मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके बिना थमे आगे बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को अपने कामों का हिसाब दे। इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। इन 2 वर्षों में राजस्थान सरकार ने राजस्थान को व्यक्ति केंद्र से आगे बढ़ाकर नीति केंद्रित संस्थागत स्वरूप देने के लिए 28 से अधिक नई नीतियां लागू की, जिनमें उद्योग, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, जीसीसी नीति, पर्यटन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों की नीतियां का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान को पिछले 2 वर्षों में अनेक योजनाओं में श्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। 2024-25 में हनुमानगढ़ जिला फसल बीमा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रोएक्टिव आधार पर बृहद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मद्देनजर रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः प्रथम व द्वितीय रैंक रही है। संभागीय स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का आयोजन शुक्रवार 12 दिसंबर को महाराणा प्रताप सभागार श्याम दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, विशिष्ट अतिथि जमवा रामगढ़ के माननीय विधायक महेंद्र पाल मीणा तथा अध्यक्षता जिला परिषद जयपुर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने की। कार्यक्रम ने जयपुर संभाग में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित वीडियो फिल्म प्रदर्शित की। कार्यक्रम में वाटरशेड थीम पर आधारित पोस्टर एवं वाटरशेड कैलेंडर का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में जिला प्रमुख ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत कराए गए कार्यों की सराहना करते हुए परियोजना क्षेत्र के किसानों से योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। 12 दिसंबर राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इम्फाल में नुपी लाल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मणिपुर के राज्यपाल भी राष्ट्रपति मुर्मू के साथ थे। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा कि नुपी लाल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि महिलाओं के समूह नेतृत्व और सामाजिक चेतना का एक शक्तिशाली प्रमाण था। मोदी कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए। इसमें जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था। इसके अलावा कोयला आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोल सेतु नीति को मंजूरी दी गई और कोपरा 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर नीतिगत अनुमति भी दी गई, जिससे नारियल किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन पहुंचेंगे और किंग अब्दुल्ला II के साथ वार्ता करेंगे। 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर्स को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पेट्रा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दौरा करेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान महाकाल को भारी और लंबी फूल मालाएं पहनाने की परंपरा अब समाप्त होने जा रही है। मंदिर प्रबंधन समिति ने सुरक्षा और ज्योतिर्लिंग के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारी मालाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बहुप्रतीक्षित दिल्ली स्कूल एजुकेशन अधिनियम 2025 को आधिकारिक तौर पर गजट में प्रकाशित कर दिया है। यह कानून तत्काल प्रभाव से दिल्ली में लागू भी हो गया है। इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूल अब मन मुताबिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इन पर सख्ती करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कानून का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने लोकसभा में साफ किया है कि सरकार पूरे साल हवाई किराए पर कैंपेन नहीं कर सकती। त्योहारों में मांग बढ़ने से किराया बढ़ता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सरकार किराए की सीमा तय करती है। ये बातें उन्होंने लोकसभा में लाए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा के जवाब में कही। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी का फैसला किया है। पेरिस ओलंपिक में वजन विवाद के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। अब वे 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भाग लेना चाहती है। इसी तरह के और तमाम अपडेट्स के लिए द फ्रीडम न्यूज़ को फॉलो जरूर करें।